दिल्ली वाला भी देख रहा है कि आज वहाँ कोचाधामन के सुंदरवाली कॉलेज में महा रैला हो रहा है। रैली नहीं रेला हो रहा है, इधर रैला हुआ ना। बैलेट बॉक्स जो है चने के खेत में पाया जाता था, लेकिन न कि अब ना बैलेट बॉक्स है ना चने का खेत है, तो अब उसका विकल्प ये है कि SIR है। मास्टर मुजाहिद बोला नहीं कि अगर मैं चाहता था तो पटना में टिकट का मैंने पूरा तैयारी करके आता था। अंचल की जनता का जो पुकार है उसके हिसाब से ये खरे उतरे। यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ नदियों का जाल है। यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो लोगों के घर बचाते हैं, जान बचाना मुश्किल हो जाता है, तो कार्ड कहाँ से बचाएंगे। अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट दे दिया गया राष्ट्रीय जनता दल का, तो पूरे सीमांचल एक लहर पैदा हो जाएगा। चारों सीट इसमें महागठबंधन में जाएगा। खैर जो है महागठबंधन की ही है, लेकिन ये चुनाव को जो हाईजैक करने का जो प्रोसेस है वो SIR वो चुनाव होने से पहले ही शुरू हो चुका है। पैसा देखिए, पैसा को हम लोग तरजीह नहीं देते हैं, हम लोग इंसान को तरजीह देते हैं। 12 बजे रात अगर फोन किए हैं तुरंत वो फोन रिसीव करता है। क्या बात जरूरी है? एसपी साहब के घर में चाय पीने गए, मास्टर मुजाहिद भी हैं, तो सब लोग मिल के इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जब मास्टर को टिकट मिल गया तो समझ के पूरे बिहार में एक लहर चलेगा। मास्टर मुजाहिद को हर हाल में टिकट मिलना चाहिए। सर आप तेजस्वी यादव का फोटो हाथ में लेके जा रहे हैं, आज कहाँ से आए थे आप? मेरा घर हुआ सिंघीमाड़ी, प्रखंड दिघल बैंक, जिला दिघलबैंक से आए हैं जी। मेरा नाम हुआ चौधरी मनोज कुमार यादव। आज जो यहाँ आए, तेजस्वी यादव का सभा हुआ और बहुत सा वादा किया, लगता है कि चुनाव वादे सब पूरा हो पाएगा? सारा पूरा होगा, क्योंकि उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीना के कार्यकाल में जो 5 लाख नौकरी दिलाए, जो उनका आगरा इलेक्शन में वादा था 10 लाख रोजगार नौकरी देने का, उन्होंने 5 लाख पूरा किया और सरकार बनी तो सारे वादे में खड़े उतरेंगे वो जी। अभी मास्टर मुजाहिद ने RJD को ज्वाइन किया, लगता है क्या कोचाधामन से इसको टिकट मिलेगा? अब वो तो आला कमान का ये है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वो कहेंगे, हम तो नहीं कह सकते हैं उस बात को। अगर टिकट भी मिलते हैं तो मौजूदा विधायक का क्या होगा? और वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ना। वो लोग तो तेजस्वी जी भी बोले किसी को नाखुश नहीं करेंगे, उस हिसाब से अब उन लोगों का आला कमान का जो निर्णय होगा वो तो जनता उसको मानेगी। टिकट दोनों में से जिसको दे टिकट का ही होगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है चाचा? तंजीम आलम। कहाँ से आए हैं? हम लोग तो बहादुरगंज से आए हैं, दिघल बैंक बहादुरगंज से। बहादुरगंज से आए हैं। क्या लगा आज का प्रोग्राम को देख? बड़ा अच्छा लगा। सीमांचल की जनता का जो पुकार है उसके हिसाब से ये खरे उतरे और लोगों का भीड़ भड़क्कम, लोगों का वेलकम से लगा कि नहीं बहुत अच्छा रहा, सकारात्मक सोच से सारी बातों को रखे भी हो। क्या लगा आज तेजस्वी यादव ने सीमांचल के लिए स्पेशली क्या क्या वादा किया? वादा तो नौजुवक के लिए, बेरोजगारी के लिए बहुत सारी बातों को तो उसने रखा। लगता है कि चुनाव वादे पूरा होगा या चुनावी जुमला है? नहीं, सरकार बनेगी तो ये लोग पूरा करेगा। पूरा करेंगे। क्या नाम है चाचा? कहाँ से आए हैं? हम किशनगंज से आ रहे हैं। किशनगंज से आए हैं। एमी ओल्ड बॉयज से हम हैं। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ और सीमांचल की जनता जो कम्युनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये एक आह्वान है और इस बार लगता है कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो आप लोगों ने देखा, यहीं से पूरा बिहार में बदलाव की एक हवा चलेगी। सीमांचल से बदलाव का लहर चलेगा। हाँ, सीमांचल से बदलाव का लहर चलेगा और जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको ख़त्म करने का काम करेगी। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जो RJD को भी उखाड़ फेंकना चाहता है, BJP को भी उखाड़ फेंकना चाहता है, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी नई पार्टी है, अभी मेहनत कर रही है, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं एक अलग सोच लेके। तो अभी तो फर्स्ट ईयर है उनका, अभी देखिए क्या क्या करते हैं वो। अभी उनका जो सोच है ये ठीक है, हम लोग को अच्छा लग रहा है कि वो पूरे बिहार का हर ज़िला घूम रहे हैं और आने वाले टाइम में देखिए जब नीतीश जी अब हटेंगे उसके बाद एक विकल्प के रूप में उनको देखा जा रहा है। सर आज कोचाधामन का टिकट को लेकर बड़ा आकलन लगाया जा रहा था कि आज कहीं न कहीं तेजस्वी यादव मास्टर मुजाहिद का नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन ये अटकल तो अटकल ही रह गया, क्या लगता है? नहीं, देखिए टिकट का मामला कोई बड़ा मामला नहीं है, उन्होंने इशारा भी कर दिया है। अब महामहिम हैं जो फाइनल करेंगे उस पर सब लोग लब्बैक करेंगे, सीमांचल की जनता उसको मानेगी और जनता का रुझान आप लोग देख ही रहे हैं। जनता का जो रुझान है उस हिसाब से जो इसको भी टिकट मिलेगा
सब लोग उसमें हाँ बोलेंगे। अभी भी चाय पीने गए, उन्हीं के घर गए, इजार एसपी साहब के घर में चाय पीने गए, मास्टर मुजाहिद भी हैं। तो सब लोग मिल के इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या नाम है भैया? मोहम्मद शुएब अहमद नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आज? हम तो आए हैं किशनगंज से ही हैं जी। बताइए सवाल। आज का सभा को देख के क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी लहर चलेगी? देखिए, लहर जिसकी भी है वो तो सब वाज़ेह हो गया है कि लहर जो है महागठबंधन की ही है। लेकिन ये चुनाव को जो हाईजैक करने का जो प्रोसेस है वो SIR वो चुनाव होने से पहले ही शुरू हो चुका है। आप लोग जब शायद मेरे ख्याल से पैदा नहीं हुए होंगे, उस वक्त चने का खेत और जूट का खेत हुआ करता था और बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था। तो बैलेट बॉक्स जो है चने के खेत में पाया जाता था, लेकिन न कि अब ना बैलेट बॉक्स है ना चने का खेत है। तो अब उसका विकल्प ये है कि SIR है। तो ये स्पेशल इर्रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है ये, ठीक है। जो प्रोसेस किया गया है ये इतना हेस्ट में, इतना जल्दी में किया गया है कि इसके निष्पक्ष होने की मतलब बहुत ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है इसके लिए। और इतना कम समय में जी, इतना कम समय में जो लोग एग्जीक्यूटर्स हैं, जो BLO वगैरह हैं, वो खुद कितना अपनी लाचारी और बेबसी दिखा रहे हैं कि इतना पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को एनुमरेट करना और इन लोगों का डेटा कलेक्ट करना और फिर अपलोड करना। तो एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है। तो इतनी जल्दीबाजी में जो कर रहे हैं ये एक इम्पॉसिबल टास्क दिया गया है लोगों को। जब इम्पॉसिबल टास्क करते हैं तो दैट इज़ बाउंड टू हैपन, यू नो, सम मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन जी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, हमने गांव में जाके देखा, सर्च किया कि लोग के पास निवास नहीं है, जाति नहीं है, ज़मीन का कागजात है लेकिन वो भी ठीक नहीं है। पहले लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ता था कि ज़मीन का कागजात ठीक करके रखे, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। और हमारे बिहार के अक्सर युवा बाहर में है, 80 से 90% लोग बाहर ही में है। तो उसको इतना जल्दी क्या हो पाएगा? देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि चुनाव को रिगिंग करने की प्रोसेस जो है चालू हो चुका है। एक इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, सबसे जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब पहली बार हमने वोट दिया था TN सेशन, तो TN सेशन ने भी कहा था कि बगैर इलेक्शन कार्ड के चुनाव नहीं होगा। उस वक्त माननीय लालू यादव जी जो हैं, जिन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कम्युनल फोर्सेस से, वो उनके खिलाफ जो है, उस ड्राइव के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनको बड़ी जीत मिली थी। क्योंकि बिहार एक जो एग्रेरियन इकनॉमी है, एग्रेरियन है, यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ नदियों का जाल है यहाँ पे। जब बाढ़ आती है तो लोगों के घर बचाते हैं, जान बचाना मुश्किल हो जाता है, तो कार्ड कहाँ से बचाएंगे, ठीक है। और ये जो SIR है, ये सबको पता है कि ये सिटीजनशिप तय कर रहे हैं। ये एक तरह से NRC करने की कोशिश कर रहे हैं बैकडोर से, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग, उसकी निष्पक्षता कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, वो आम जनता को पता है कि क्या कर रही है। सर, कहाँ से आए थे चाचा? मेरा घर है यहाँ हल्दीखोरा, कोचा दामन से जी, कोचा दामन से। और मैं हल्दीखोरा के पूर्व मुखिया जी भी हूँ। सर, आज का प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? मैं आज का प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा और मास्टर साहब जितना छोटा छोटा सभा किया, उस सभा का उसको आज फ़ायदा मिला है। सर, एक अटकल अभी भी सामने रह गया कि मास्टर साहब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोचा दामन से लड़ेंगे तो क्या उनको टिकट मिलेगा? एकदम 100% टिकट मिलेगा। अभी भी तेजस्वी यादव बोल के गया। और उसके बाद जब वो लोग पटना में, अभी मास्टर मुजाहिद बोला नहीं कि अगर मैं चाहता था तो पटना में टिकट का मैंने पूरा तैयारी करके आता था। तो इस वजह से पटना में नहीं किया कि वो सारे लोगों से मिलजुल करके, सबसे पूछ करके उसके बाद वो टिकट लिया। क्या कहेंगे चाचा? सही जो कहे मुखिया जी, एकदम 100% सही के सही। मैंने मास्टर मुजाहिद ही सीमांचल का विकास पुरुष होगा। अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट दे दिया गया राष्ट्रीय जनता दल का, तो पूरे सीमांचल एक लहर पैदा हो जाएगा, चारों सीट इसमें महागठबंधन में जाएगा। अच्छा, यहीं से पूरा बिहार का हाँ बिल्कुल यहीं से फूका जाएगा। जब मास्टर को टिकट मिल गया तो समझ के पूरे बिहार में एक लहर चलेगा। ये लहर तो दिल्ली वाला भी देख रहा है कि आज वहाँ कोचा दामन के सुंदरवाली कॉलेज में महा रैला हो रहा है। रैली नहीं, रेला हो रहा है। इधर रेला हुआ ना, मास्टर मुजाहिद के आह्वान पर इतना हुआ। कोई अगर दूसरा नेता ऐसा करता तो इसको आधे भी नहीं आदमी आता। मास्टर मुजाहिद का इतना वो लोग फैंड है कि खाली बोल दिया कि भाई चलना है तो छूट पड़ता आदमी।
देखिए आप लोग कितना कहीं तो पैसा दे के नहीं बुलाया गया। नहीं पैसा वो देखिए, पैसा को हम लोग तरजीह नहीं देते हैं, हम लोग इंसान को तरजीह देते हैं। 12 बजे रात अगर फ़ोन किए हैं तुरंत वो फ़ोन रिसीव करता है। क्या बात जरूरी है? 3 बजे रात को हम फ़ोन किए हैं, एक हमारा बच्चा फंसा हुआ था, 3 बजे रात को फ़ोन किए हैं और वो खुद कहा कि दो उसको पदाधिकारी को जी, तुरंत उसको बच्चा को कहा कि लो जी तुम झोला लो। मास्टर को फ़ोन कर दिए तो उस वक्त से हम कह रहे थे कि भाई हमको झोला दो, हम जाएंगे। तो इसी वजह से मास्टर मुजाहिद को हर हाल में टिकट मिलना चाहिए। विकास पुरुष है, सीमा अंचल में वो विकास पुरुष एक लहर दौड़ा देगा, राजद का महागठबंधन का कर देगा, लहर पैदा कर देगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।